50 एकड़ में नेट हाउस है। 50 एकड़ में डंडौता में। जी जी बिल्कुल। और ये जिले में मेरे हिसाब से दूसरा या तीसरा गांव है जिसमें इतनी ज्यादा जी मुनाफा भी होता है, तभी लोग आगे बढ़ते हैं ना। तो है ही है। हाँ, तो लोगों ने देखा है कि मुनाफा बढ़ रहा है, तो तभी लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है। पास खीरा लगा हुआ है जी, खीरा लगा और हुआ है। एक नेट हाउस से अभी हमने कैप्सिकम को उखाड़ा है। कैप्सिकम थी, कलर कैप्सिकम थी। कलर कैप्सिकम जो है सोइंग होता है जो फरवरी मार्च में हम लगाते ये हैं। खीरे की बात कर रहे हो? जी खीरे की बात कर रहा हूँ। और ये हमारा 35 से 40 दिन के बाद हार्वेस्टिंग देना शुरू कर देता है। जी जी जी। और जो कैप्सिकम है उसको हम लगाते हैं अगस्त में। वो अपना 90 से 100 दिन के बाद हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। तकरीबन तो 90% फार्मर तो यहीं से बेच देते हैं। थोड़ा सा ज्यादा मुनाफे के लिए हो सकता है कि वो किसी मंडी में जा 5 से 6 लाख रुपए मतलब बचत का निकल आता है एक एकड़ से। सारे खर्चे निकाल के सर। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें ज्यादा केमिकल यूज होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम खुद भी खाते हैं, अपने घर पे ले जाते हैं। प्रशिक्षण भी जरूरी है सर उसका, क्योंकि उसके बिना आपको नहीं समझ में आएगा। उसके बिना तो फिर नुकसान भी हो सकता है सर। तो नमस्कार साथियों, आज हम गांव डंडौता में पहुंचे हैं। डंडौता अपने आप में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी संख्या में नेट हाउस है, और सिर्फ लोग नेट हाउस में ही खेती नहीं कर रहे हैं, उसके बाहर भी ऐसी फसलें अडॉप्ट की हैं गाँव ने जो अपने आप में मिसाल के तौर पर पेश की जा सकती हैं। क्योंकि वो फसलें किसानों को इनकम के साथ साथ अच्छा खासा मुनाफा देने के साथ साथ पानी की भी बचत करती हैं। आइए आपको आज एक गाँव डंडौता के किसान विजय शर्मा जी से मिलवाते हैं, जिन्होंने गांव डंडौता में पहला नेट हाउस लगाया, और आज उस गांव में नेट हाउस की क्या स्थिति है वो उन्हीं से जानते हैं, और क्या क्या फसलें वो लेते हैं नेट हाउस में, और किस तरीके से वो मुनाफा कमा रहे हैं, ये सब बातचीत करते हैं। आइए मिलवाते हैं आपको विजय शर्मा जी से। विजय जी, थोड़ा सा अपनी जर्नी बताएं, कौन से साल में आपने पहला नेट हाउस लगाया था, और आज ऐसा क्या हुआ कि आज गाँव डंडौता जो है, जैसे ही गांव में एंट्री करते हैं तो ये सारा नेट हाउस ही दिखते हैं? जी सर बिल्कुल। तो थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। सर मैंने अपना 2015-16 से शुरू किया था नेट हाउस में अपना कल्टीवेशन का काम जी। तो तब एक किले में मैंने नेट हाउस लगाया था, और उसके बाद फिर मैंने दूसरे किले में भी लगाया। उसके बाद तो लोगों ने फिर काफी देखा देखी मतलब लगाए हैं नेट हाउस। अभी तो काफी काम कर रहे हैं लड़के, नए। कितना लगभग गांव में कितने नेट हाउस हो? अभी 50 एकड़ में नेट हाउस। 50 एकड़ में डंडौता जी जी बिल्कुल। और ये जिले में मेरे हिसाब से दूसरा या तीसरा गांव है जिसमें इतनी ज्यादा जी बिल्कुल संख्या में नेट हाउस है। जी हाँ जी। तो ये मतलब देखा देखी होता है, या क्या रीजन क्या है कि जहाँ पे नेट हाउस है वहीं पे उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई है सर, जबकि अन्य गाँव में कम है? वो भी एक बात है कि देखा देखी भी होता है, लेकिन मुनाफा भी होता है, तभी लोग आगे बढ़ते हैं ना। हाँ, तो लोगों ने देखा है कि मुनाफा बढ़ रहा है, तो तभी लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है। अभी क्या फसल हमारे पास नेट हाउस में है? अभी हमारे पास खीरा लगा हुआ है जी, खीरा लगा और एक नेट हाउस से अभी हमने कैप्सिकम को उखाड़ा है। कैप्सिकम थी, कलर कैप्सिकम थी। कलर कैप्सिकम जो है मतलब मोटे तौर पे खीरा और शिमला जो है, हाँ जी हाँ जी, वो कलर हाँ वो ये करते हैं। और इसमें टमाटर भी हो सकता है, टमाटर भी लगाते हैं, 1-2 किसान हैं हमारे। ठीक है, मतलब बेसिकली ये 3-4 फसलें ही हैं हाँ जी हाँ जी जो नेट हाउस में की जाती है। जी सर। तो क्या किस तरह का कब कब आप खीरा लगाते हो, कब उसको वो करते हो, और क्या कि मुनाफे का क्या है कि किस तरह से किसान जो अच्छा खासा मुनाफा फिर किस तरह से कमाता है, और कहाँ आपकी सेल रहती है? सर इसमें हम जैसे एक हमारा सोइंग होता है जो फरवरी मार्च में हम लगाते हैं। ये खीरे की बात कर रहे हो? जी खीरे की बात कर रहा हूँ। और ये हमारा 35 से 40 दिन के बाद हार्वेस्टिंग देना शुरू कर देता है। जी जी जी। और जो कैप्सिकम है उसको हम लगाते हैं अगस्त में। वो अपना 90 से 100 दिन के बाद हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है। और सर हम इसको अपने यहाँ नजदीक हमारे पटियाला चंडीगढ़ की मंडियां हैं, और इसके अलावा यहाँ से व्यापारी भी वो काफी आते हैं, वो ले जाते हैं। मंडियों में बेचने के लिए जाना पड़ता है, यहीं से बिक जाता है? तकरीबन तो 90% फार्मर तो यहीं से बेच देते हैं। थोड़ा सा ज्यादा मुनाफे के लिए हो सकता है कि वो किसी मंडी में जा सकते हैं, अदरवाइज तो यहीं से बिक जाता है। और क्या कितना एक अगर साल भर में किसान देखे, या दोनों फसलों का, तीनों फसलों का इन एवरेज 5 से 6 लाख रुपए मतलब बचत का निकल आता है एक एकड़ से। सारे खर्चे निकाल के सर, मतलब बीज से लेके हर तरह का जी, बीज, खाद, लेबर, सब कुछ। एक थोड़ा सा एक चीज और बताइए, जैसे आजकल नेट हाउस को लेके एक नई चीज चल पड़ी है कि इनमें तो बहुत ज्यादा केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है, और मतलब लोग खा नहीं सकते हैं। लोगों ने पहले जैसे ये देखने में भी, जैसे ये अभी अगर दिखाएं तो थोड़ा सा खीरा जो है
पहले जो हमारा देसी खीरा होता था उससे चमक अलग ही है इसकी। जी जी बिल्कुल, ये ज्यादा हरा दिखता है, ग्रीन, ज्यादा साफ सुथरा है। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें ज्यादा केमिकल यूज होते हैं, ऐसा जी। कुछ नहीं है। हम खुद भी खाते हैं, अपने घर पे ले जाते हैं। जी जी। और इसमें अगर हम उस हिसाब से देखें, जैसे यील्ड की बात करें ना, तो हम 500 क्विंटल के ऊपर की यील्ड लेते हैं जी। तो उसी हिसाब से इसको फर्टिलाइजर देना पड़ता है, खुराक जिसको हम खुराक देनी पड़ती है। लेकिन वो रेशो देखो ना, वो बहुत कम रह जाता है पर केजी के हिसाब से देखें तो वो क्या, जो मतलब जितना हम लोग पर केजी के हिसाब से डालते हैं, तो क्या वो मतलब डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, डिपार्टमेंट की गाइडलाइन है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या हॉर्टिकल्चर की, क्या वो उसके दायरे में आता है? मतलब उसी के दायरे में रह के डालते हैं? नहीं, उससे भी शायद कम ही डलता है। हाँ जी, ये तो सिर्फ एक वो लोगों ने वो बना दिया कि ये इसमें केमिकल डलते हैं, स्प्रे होते हैं, ये होता है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब उस तरह की नहीं। और इसमें सर हम बायो में जैसे बायो फर्टिलाइजर है, ट्राइकोडर्मा है, सुडोमोनास है, वर्टिसिलियम है, ये सब बायो पेस्टिसाइड हम वो भी यूज करते हैं इसमें। मतलब गोबर का खाद ज्यादातर भी यूज करते हैं, तो उससे मतलब प्रोडक्शन भी बढ़ती है, और खेत भी हमारा बचा रहता है। जी। एक चीज और बताइए, जैसे इसका एक तो हो गया कि आप मुनाफा तो कमा ही रहे हो, एक पूरे आपके इसमें ड्रिप ही इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सर। तो ड्रिप से क्या मतलब कितना पानी की बचत रहती है? अगर हम इसको ओपन फील्ड में करते तो क्या सर? ये तो मान के चलो कि 70 से 80% पानी हमारा बच जाता है। क्यों? हमने ड्रिप चलानी है, आधे घंटे में हमारा ड्रिप से पानी चला जाता है। सिर्फ आधे घंटे में आप ये 1 एकड़ की सिंचाई कर लेते हो। और ये कितने दिन का रहता है सर्कल? ये सर हमारा 3 महीने की क्रॉप होती है, जब हार्वेस्टिंग से शुरू होती है, मतलब 4 महीने की टोटल। पानी कितने टाइम के बाद आप? पानी सर हम इसमें 3-4 दिन बाद, 3-4 दिन बाद आधा घंटा चलाओ, आधा घंटा या 1 घंटा मैक्सिमम, गर्मी में मैक्सिमम रहता है। हाँ जी, हाँ जी। और अभी आपने 1 एकड़ में, और आपके पास 2 एकड़ में? 2 एकड़ है सर। टोटल कितनी जमीन है विजय जी? 10 एकड़ है सर मेरे पास। ठीक है। तो क्या मतलब अदर जो फार्मर है तो वो भी इसी तरह की खेती करते हैं सारे मिलके? हाँ, अब हमारे यहाँ जितना भी हमारा सब नौजवान लड़के हैं इस फील्ड में, वो सब ओपन फील्ड में भी जैसे तरबूज और खरबूजे की खेती कर रहे हैं, और नेट हाउसेज भी काफी लगे हुए हैं। मतलब गांव में 1000 एकड़ के करीब जमीन है, तो अभी कितने एकड़ में तो ये मान के चलें कि हम 150 एकड़ लगभग हमारा कवर किया हुआ है सब्जी में। और अभी तरबूज और खरबूजे की मिठास भी यहाँ की? जी बिल्कुल सर, थोड़े दिन में वो भी तैयार हो जाएगा सर, 10-15 दिन में। 10-15 दिन में जी। तो और किसानों के लिए आपकी क्या सलाह है कि दूसरे किसान, जैसे अभी नेट हाउस की क्या स्थिति है, दूसरे किसान कैसे ले सकते हैं? जैसे क्योंकि सरकारी ये पता लगता है कि जब भी डिपार्टमेंट में जाते हैं कि नेट हाउस के लिए अब लंबी वेटिंग है। वो तो सर है, लंबी वेटिंग तो है, लेकिन वो सब अपना अप्लाई करें और अपना नंबर आ जाएगा उनका। मतलब देर सवेर वो नहीं आएगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कीमें हैं, जैसे NHB, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की कोई स्कीमें हैं, उनके तहत काफी बजट है, वो उसमें भी लगा, अदर ऑप्शन भी है जी। तो जैसे विजय जी आपने शुरुआत की थी, कोई ट्रेनिंग वगैरह कहीं से ली? जी सर, मैंने ट्रेनिंग ली है अपना जो हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट उचानी में है जी, वहाँ से करनाल में। मतलब एक चीज ये भी जरूरी पार्ट है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले उसका प्रशिक्षण बिल्कुल जरूर प्राप्त करें। प्रशिक्षण भी जरूरी है सर उसका, क्योंकि उसके बिना आपको नहीं समझ में आएगा। आप उसके बिना तो फिर नुकसान भी हो सकता है सर, तो वही चीज है। तो जब आपने पहले साल किया तो पहले साल से मुनाफे में थे या कुछ धीरे-धीरे? सर मुनाफा तो है, लेकिन कई बार हो जाता है, एक आधी बार नुकसान भी, लेकिन मुनाफा भी है, काफी मुनाफा है, तभी तो कर रहे हैं, नहीं तो और तभी बढ़ रहा है ये, तभी बढ़ रहा है। जैसे 9-10 साल हो गए हैं जी सर, तो मतलब एक्सपीरियंस बढ़ता ही जा रहा है। जी बिल्कुल सर। तो क्या अभी जैसे आप बता रहे थे कि और कोई एक्सपेरिमेंट भी गाँव वाले और आप लोग किसान? हाँ सर, अब फ्लावर की खेती के लिए सोच रहे हैं, जो नेट हाउस में, ठीक है, जैसे आगे गुलाब है, लिलियम है, उन पे थोड़ा हम सर्च कर रहे हैं, अभी उसके बाद शुरू करेंगे, जैसे ट्रेनिंग वगैरह लेके। जी 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 जी। और ये मुनाफा ज्यादा भी है, ये आप कम करके बता रहे हो या मतलब हमने ऐसा भी सुना है कि 10-12 लाख तक भी? हाँ सर, कुछ फार्मर हैं जो हमारे 10-12-15 लाख तक भी गए ले लेते हैं, लेकिन इन एवरेज मैंने आपको बोला है वो सही है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।